स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, नाउ और नेवर। आप लोगों के लिए कोई डेडलाइन है, मुझे नहीं पता किस चीज़ से रिलेटेड है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों के लिए चैनल हुआ है वो ये हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये किस लिए है वो हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और राइट, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यों बताना चाह रहे हो आप ग्रुप नंबर 1 को। ये 4 ऑफ सॉर्ड आपके लिए ड्रॉप हुआ है, लेकिन उसको लेंगे नहीं, पर ये आप लोगों की एनर्जी ज़रूर दिख रही है इस टाइम पे। 4 ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि बस बैठ गए हो, नेगेटिवली सरेंडर करके बैठ गए हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको नहीं पता, बस हो रहा है। तो आपको ना सब चीज़ों का कंट्रोल, यानी कि सब चीज़ों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो हो रहा है बस होने दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। देख लेते हैं और आपके लिए क्या निकल कर के आ रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यों चैनल हुआ है ऐसा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें आपकी थोड़ी सी करंट एनर्जी भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, जो कुछ भी निकल कर के आएगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, हैंगमैन। सी, हैंगमैन, हैंग्ड हो रखे हो आप। डेविल, ओहो, इसको मेरे को हाइड करना पड़ेगा। गिव मी 1 सेकेंड, थोड़ा सा और कवर कर देते हैं, वरना फिर YouTube वाले इसको 18+ बना देंगे। अभी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऐसा क्यों निकल कर के आ रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स को भी हाइड करो। एक मिनट पहले आई थिंक वर्ल्ड का कार्ड था, लवर्स का कार्ड था, जिसकी वजह से 18+ हो गई थी मेरी वीडियो। कितने परफेक्ट बैठे हैं ये इसमें। सारे मेजर आर्कान है अभी तक तो आपके लिए। 3 कार्ड और लेंगे हम, या जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स,
ओके, किसी चीज़ से तो आप छोड़ के आगे सी फूल का कार्ड है यहाँ पे। फूल का कार्ड आपके लिए ड्रॉप हुआ था, लेकिन बहुत सारे कार्ड थे उसके लिए, तो मैंने उठाया नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, ऑलराइट। सो जो आपके लिए अभी नज़र आ रहा है, पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा, ग्रुप नंबर 1, आप चीज़ों में स्टक हो, आप चीज़ों में फँसे पड़े हो, आपको उसके निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, या फिर मैं बोलूँगा कि आप देख नहीं पा रहे हो उस रास्ते को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रास्ता है ही नहीं, रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता है, जिस पे आप चल कर के अपने आप को रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन आप खुद को रिलीज़ कर नहीं रहे हो। आप टेम्पटेशन में फँस रहे हो, आप ग्लैमर वर्ल्ड में फँस रहे हो, आपको जिन चीज़ों में फँसना नहीं चाहिए, आप उसमें फँस रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर वही है कि इतना क्यों फँस रहे हो आप? अपना पर्सपेक्टिव, अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा अलग एंगल से देखने की कोशिश करो। जिस एंगल से अभी आप देख रहे हो उससे काम नहीं चलेगा। पर्सपेक्टिव चेंज आपको करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी जो आपका नेचर दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, आप उनको छोड़ के चले जाते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप बचपन में फुटबॉल खेलते हो या फिर कोई भी गेम खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो आपको जैसे खेलना नहीं आता है या फिर हो नहीं पाती है, तो आप उस चीज़ पे काम करने की बजाय उस खेल को खेलना ही छोड़ दिया आपने। तो आपने वो रास्ते ही ख़त्म कर दिया। आपको फुटबॉल खेलना नहीं आता है, तो आपने वो बंद ही कर दिया। पर आपने उस पे काम नहीं किया, नहीं आता तो भाई मैं इसको एक्सपर्ट तो बनूँ मैं इसमें, वो वाली चीज़ नहीं है आपके साथ में। अगर आप एफ़र्ट डाल रहे हो किसी चीज़ में, आपने शुरू में एफ़र्ट डाला और उसमें रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप कहोगे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, फिर आप उसको छोड़ के चले जाते हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपके लिए अभी ऐसा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी ये बात नहीं समझोगे आप तो कभी नहीं समझोगे, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सीखने के लिए यही बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ में आप एफर्ट लगा रहे हो ना, उसमें लगाते जाओ, उसको बीच में मत छोड़ो आप। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हो, उनको छोड़ के चले जाते हो, नहीं, उनके ऊपर काम करो आप। ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, अगर हमसे ही बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर वो कमी, तो हम ये सोचते हैं यार सारी कमी हमारे ही अंदर है क्या, और किसी इंसान के अंदर नहीं है कोई कमी। बट हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि भाई और इंसानों को अवेयर नहीं किया जा रहा है उनकी कमियों के लिए, हमें अवेयर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाह रहे हैं, यूनिवर्स की मर्जी है इसमें कि हम अपनी चीज़ों पे काम करें, क्योंकि वो हमें बेटर इंसान बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हम उसको ईगो पे ले लेते हैं कि भाई हमें ही क्यों बोले जा रहे हैं सब। राइट, ऐसा ही होता है सबके साथ में। शुरुआत में अगर मैं अपना बोलूँ या फिर जो भी कोई बोले, हम अवेयर नहीं होते हैं, हमारे अंदर इतना सेंस नहीं होता, तो हम उसी एंगल से सोचते हैं भाई क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं सब। लेकिन आपको उससे थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। कुछ ऐसी एडिक्शंस दिख रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो जिनसे आप बाहर आना चाह रहे हो, जिन चीज़ों से, लेकिन आ नहीं पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड क्या दिखाता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके सिर्फ गले में एक वो जंजीर करके बंधी हुई है। अगर वो चाहे तो कोशिश करके आ सकता है बाहर, उससे निकल सकता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे मज़ा आ रहा है। उसको मज़ा भी आ रहा है वहाँ पे और छोड़ना भी चाह रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं। जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इससे बाहर आने को बोला, देखो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, चलो मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। शुरू-शुरू में क्या होता था कि हमें जैसे स्पिरिचुअलिटी में डाला जाता है, तो प्रॉपर रूटीन रहता है कि भई ये रिचुअल करना है, वो रिचुअल करना है, इतना मेडिटेशन करना है, जल्दी सो जाओ या जल्दी उठ जाओ, जो भी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आज के ज़माने में आप सभी लोगों को देखोगे, अपने कज़िन को देखोगे, अपने सिबलिंग को देखोगे, सबको देखोगे यार लेट-लेट सो रहे हैं, लेट-लेट उठ रहे हैं, वो तो बड़े मज़े कर रहे हैं, और हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों ऐसे रेल की तरह पूरा टाइम टेबल बना रखा है हमारा? वो चीज़ें फीलिंग आती थी, ठीक है? लेकिन जब हम अवेयर हो जाते हैं ना, तो हमें ये पता लगता है कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए है, ये हमारे बेटरमेंट के लिए है। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप ना उसमें बड़े, जैसे कलयुग की चीज़ें होती हैं, उसमें बड़े खुश हो रहे हो कि भई पार्टी कर रहे हो, क्लब जा रहे हो, लेट उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, ये सब चीज़ें। तो आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, एक टाइम पे गलत तो हैं। एक टाइम पे गलत, देखो आप अगर पहले का टाइम टेबल देखोगे सबका, आप कहोगे कि भाई पहले से तो दुनिया चेंज हो गई है। आई नो दुनिया चेंज हो गई है, लेकिन हम नहीं करी है ना दुनिया चेंज, और तो किसी ने नहीं करी। अगर हम चाहे तो अब भी हम दुनिया चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले के लोग क्या करते थे, 7 बजे तक उनका खाना हो जाता था, 9 बजे तक वो सो जाते थे, सुबह उठ जाते थे 4-5 बजे। उतना नहीं कर सकते मत करो, लेकिन कम से कम 11 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक सो तो सकते हो। जल्दी उठ जाओ, 8 घंटे की नींद ले लो, बहुत है आपके लिए।
पर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं। जो उठने का टाइम होता है उतने पे वो सो रहे हैं, फिर उठते हैं 11-12 बजे, 1 बजे। ये क्या रूटीन है, ये क्या टाइम टेबल है? आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है, यकीन मानो वो यही है। कंसल्टेशन में जो चीज़ें निकल कर के आती हैं वो ज़्यादा यही निकल के आती हैं आप लोगों के लिए। तो इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा अभी, ठीक है? जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई डिश पसंद है, आपको वो खा रहे हो आपको रात में, और आपको पता है कि भाई आपका पेट भर गया, लेकिन खाते हो ना टेस्ट के लिए बार 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 बार, फिर चाहे आपकी हेल्थ खराब हो जाए, चाहे आपको बाद में वॉमिट हो जाए, फिर आपको टेस्ट चाहिए था, राइट? तो उससे क्या हुआ, उससे तो नेगेटिवली होगी ना चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा चीज़ों में, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये जो चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं हैंग्ड मैन से, क्योंकि यहाँ पे इसके सर के पीछे आप देखो तो ब्लेसिंग के तौर पे हम भगवान जी के पीछे हमें दिखता है ऐसा ऑरा टाइप का हम बनाते हैं, राइट? जैसे काली माँ का भी बना हुआ है, वो आपको ऐसा दिख रहा है सर्कल सा। तो वो क्या दिखाता है कि भाई डिवाइन ऑरा है इनका। तो आपके पास भी डिवाइन ऑरा है, आपसे डिवाइन कनेक्टेड है, तभी तो यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो आपके एंजल्स हैं उनको रिप्लेस करके आपने डेविल को ले लिया है अपने पास, वो आपको सर्व कर रहा है, वो आगे आपको लेकर चल रहा है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं आपको इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और आप लोगों को इसलिए बार बार बोला जाता है क्योंकि आप भगवान के प्रिय हो, आप भगवान के करीब हो, आपको बहुत बड़ा कोई मिशन है जो आपको सर्व करना है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह गए तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि इतना पैसा आए, उतना पैसा आए, तो आपको उसके लिए अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। आपको अपना पर्सपेक्टिव, अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा। बिलीफ की अगर मैं बात करूँ, मेरी एक वीडियो आई थी नेम फेम वाली, जिसमें मैंने ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। अगर आपने वो देखी थी तो आपको पता ही होगा मैं कैसे बिलीफ की बात कर रहा हूँ। नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको बिलीफ भी चेंज करने की ज़रूरत है। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपके हाथों से पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, यार पैसा खर्च हो गया मेरे हाथों से, अब कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा? बल्कि आपको ये सोचना चाहिए, यार आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप देने वाले बने हो, तभी तो आप किसी को पैसा दे रहे हो, राइट? और कोई इंसान आपको पैसा दे रहा है, अगर वो भी ऐसे, आप ये लगा लो आपने किसी को उधार दिए 10,000 रुपये, ठीक है, और वो 10,000, 20,000, 5,000, चलो 2,000 लगा लो, ठीक है, आपने किसी को कितने भी लगा सकते हो, जो अमाउंट मेरे माइंड में आया मैंने वो बोल दिया। अगर आपने किसी को उधार दिए हैं, ठीक है, और वो इंसान भी ऐसे सोचे कि मैं क्यों दूं इसको पैसे, मेरे तो खर्च हो जाएंगे ये वो, फिर तो वो देगा ही नहीं आपको। सही बात है। और उसी तरीके से अगर आप दूसरों के लिए सोचो, आपने उधार नहीं लिए, अगर आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, खर्च करनी है, तो आप सोचोगे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो पैसे आपको दिए क्यों हैं? भगवान ने, यूनिवर्स ने जो आपको पैसे दिए हैं वो क्यों दिए हैं? ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ। अगर आप वो ही नहीं जी रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा क्यों, मुझे ये बताओ? नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा बिलीफ आपको चेंज करने की जरूरत है। पैसा ऐसा भी नहीं है कि उड़ाते चले जाओ। अगर आपके पास महीने का 10,000 आ रहा है तो कम से कम 5-7 हज़ार तो सेव करो आप। उसके अलावा अगर आपको खर्च करने हैं तो खर्च करो आप। इस तरीके से सारा भी पैसा नहीं उड़ाना है, सेविंग भी होती रहे और जो आपको खर्च करने हैं वो भी होते रहे। इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। जब आपके माइंड में वो चीज़ें आ जाएंगी, ये वाला माइंडसेट आपका आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, वो दिख रही है। लेकिन अभी ये हाई टाइम है, आपके लिए डेडलाइन आ चुकी है। भगवान ने आपको अभी तक बहुत ज़्यादा गाइड किया है, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, ग्रुप नंबर 1। ओके, अभी और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल करके आता है। देख लेते हैं और क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 को और क्या बताना चाहते हैं? किसी को प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, किसी की हेल्थ ख़राब है, हेल्थ ख़राब हो रही है, छोटी मोटी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अभी ही काम करो। ऐसा नहीं कि बाद में करोगे, फिर तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। आपको अपनी हेल्थ दिखाने की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 1 ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। हेल्थ के लिए भी है किसी के लिए, यहाँ पे कहीं पे पेन हो रहा है आपको तो उसको फूल का सी, अगेन फूल, हेरोफेंट। हेरोफेंट हमारा गुरु वाली वाइब देता है। गुरु वाली वाइब देने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस कार्ड को नहीं लेंगे, ड्रॉप नहीं हुआ था। गुरु वाली वाइब का मतलब यहाँ पे ये है कि गुरु को क्या पता होता है। गुरु हम उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान रहता है, राइट? तो अभी आपको गुरु वाले पोजीशन पे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा।
यहाँ पे पता है मुझे क्या दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या शो हो रहा है मुझे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल में आने के लिए पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से जाना पड़ेगा आपको। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, एम्प्रर। ऑल राइट, बहुत क्लियर है। नाइन ऑफ कप, सी, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। 50 दिख रहा है मेरे को, ये 50 मतलब देखो, आज के ज़माने में जो हम लेकर चलते हैं वो यही लेकर चलते हैं कि 100 साल की उम्र होती है सबकी, राइट। 100 साल की उम्र होती है कलयुग में। ऐसा मतलब जीते नहीं हैं 100 साल, पर हम मान के चलते हैं ना सब लोगों की 100 साल की उम्र होती है। तो 100 साल की उम्र होती है, उसमें से 50 साल आपकी निकल गई। मैं लिटरल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 साल के हो चुके हो, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसमें से 50 साल आपकी ऐसे ही चली गई, बर्बाद हो गई, आपकी नेगेटिवली चली गई। समझ रहे हो? उसी तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी आधी जिंदगी, अब ऐसा मत समझ लेना यार, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। अगर आप 20 साल की हो और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपकी आधी साल निकल गई, ऐसी ही आधी जिंदगी निकल गई, तो आप कहोगे यार आधी जिंदगी निकल गई, मैं 20 साल का हूँ, कोई 40 साल में तो मेरी डेथ नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो चिंता मत करो। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझ लो उस लेवल पे, ठीक है? कि आधी जिंदगी आपकी निकल गई है और आपने उस लेवल की कोई तैयारी अभी तक करी ही नहीं है। आपको आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं आया है, आपको आगे बढ़ने का पर्सपेक्टिव नहीं आया है, उसमें आपको लाना पड़ेगा, उसमें आपको कूदना पड़ेगा, ये आपके लिए एनर्जी है। और जो यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है, सबसे पहले तो आप सोने से पहले जो मैं यहाँ पे गंदे गंदे बोलने वाला था, मुझे अब गंदे गंदे मुझे नहीं पता क्यों सुनाई दिया मेरे को। या तो आप सॉन्ग ऐसे सुनते हो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाले, या फिर आप रील, आपकी हैबिट ऐसी हो सकती है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हो। मैं नहीं बोल सकता कि कैसे समझ जाओ बस आप। पता नहीं, मुझे नहीं पता है किसके लिए आया है, बट आ गया, एकदम से आ गया। अब आप देख सकते हो, मैंने कोई सोच के नहीं बोला ये। तो अगर आप सोने से पहले खुद को ऐसा नेगेटिवली फीड करते हो ना, तो क्या होता है, वो चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं और वही वो बन रहा होता है, क्या बोलते हैं उसको, वही आपकी रियलिटी बन रही होती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पता है हुआ क्या था, एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को बताया था, हो गया काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने मेरे को बताया था कि उनको ना, पता है जैसे सीरियल में वो देखते थे, मूवीज़ में वो देखते थे, जब कोई हॉस्पिटल चला जाता है तो उसको कितनी सिंपैथी मिलती है, सब लोग मिलने आते हैं, सब चीज़ होती है। तो वो पता है क्या सोचते थे, आई नो ये गलत है, पर उन्होंने मेरे को, अब वो क्या माइंडसेट था उनके पीछे, क्या नहीं था, वो तो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज आपको नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला, वो फीमेल थी, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वो ना सोने से पहले यही सोचती थी, अगर वो हॉस्पिटल चली गई तो लोग इमोशनल हो जाएंगे, कौन कौन इनको प्यार करता है वो पता लग जाएगा। उन्होंने, मेरे को टाइमलाइन तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि काफ़ी टाइम से वो चीज़ सोच रही थी और वो पता है रियलिटी में हो भी गई। वो लिटरली हॉस्पिटल चली गई। उनका पता नहीं कोई लेग का ऑपरेशन था कि क्या था, कुछ तो प्रॉब्लम उनको हुई थी, फिर वो हॉस्पिटल चली गई और वहाँ पे 3-4 दिन रही थी वो। 3-4 दिन, 5-6 दिन, इतना मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि सोने से पहले वो हमेशा वही सोच रही थी, उन्होंने वो रियलिटी बना ली अपनी। तो आपके लिए वही यहाँ पे आ रहा है कि आपको वो रियलिटी जो बनानी है ना, उतना पॉजिटिव सोचो। आप मंत्रा सुन के सोया करो, आप प्रवचन सुन के सोया करो। आपको जो अपनी लाइफ में गोल चाहिए वो सोच के, वो इमेजिन करके सोया करो। आप अच्छे अच्छे गाने सुन के सोया करो। अब आजकल के गाने सुन के हम सो जाते हैं कि भाई हार्ट ब्रोकन वाले चल रहे हैं और सही आ रहा वो वाले गाने चल रहे हैं। मैं कभी नहीं सोता ऐसे गाने सुन के, क्योंकि जब से अवेयरनेस आई है, वो माइंड में हमारी चीज़ें घूमती रहती है और वही हम रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले उस पर काम करने को बोला जा रहा है, ठीक है? अगर आपको देखो, आप चाहते हो ना कि आपको ये गोल अचीव करना है, आपको दुनिया इस तरीके से देखे, तो सबसे पहले आपको उस तरीके का खुद को बनाना पड़ेगा। मिरर में देखो अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, अपने बोलने का तरीका, अपने चलने का तरीका, सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा और जिस तरीके की रियलिटी आप चाह रहे हो वो आपको फीड करना पड़ेगा खुद को, और कोई नहीं करेगा आके, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई यहाँ पे पूछ रहा है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आगे अभी आपका रास्ता बहुत बड़ा है। पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। अभी ऐसा नहीं होगा कि हो गई बस अचानक से कुछ पॉजिटिव चीज़ हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, अभी थोड़ा-सा और आगे आपको बढ़ना है, कोई लाइफ़ पर्पस यहाँ पे जान रहा है, तो आधा आपको लाइफ़ पर्पस पता लग गया है, आधा अभी बताया नहीं गया है, वो बाद में पता लगेगा, तब आप अपनी इन सब चीज़ों पे काम कर लोगे। ठीक है, आपको एम्परर बनने को यहाँ पे बोला जा रहा है। एम्परर बड़ा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन उतना ही ईगोइस्टिक होता है। आपको ईगो अपना थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो, एक तो आपके माइंड में ना क्लैरिटी ही नहीं है ग्रुप नंबर 1 कि आपको चाहिए क्या? आप एक पल सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, फिर सोचते नहीं यार ये पता नहीं गलत होगा, सही होगा। अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, आपने यूनिवर्स को बोला कि आपको ना ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आप 5-6 लाख कमा रहे हो और वो जॉब आपके पास आ गई। अब आप सोच रहे हो यार इतने पैसे का मैं क्या करूँगा? मेरे को तो नहीं चाहिए जॉब। तो यूनिवर्स क्या करेंगे? आपको एक चाँटा मारेंगे घुमा के, वो बोलेंगे कि भाई पहले तुमने माँगा था और अब मना कर रहे हो, क्या है ये? तो इस तरीके से आप भगवान को भी कन्फ्यूज़ कर देते हो। कभी आप माँगते हो ये, कभी आप माँगते हो वो, क्यों? क्लैरिटी लेकर आओ ना। क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो रखा है। आप एक काम किया करो, सोने से पहले बकेट में पानी भर लो और उसमें सेंधा नमक डाल लो या फिटकरी डाल सकते हो आप। 15-20 मिनट अपने पैरों को ना उसमें डिप करके बैठ जाओ और इतना रिलैक्स आप हो जाओगे, आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, इतना कमाल के आप हो जाओगे कि बस आपको लगेगा अब तो मज़ा आ गया। तो वो छोटी सी एक्टिविटी आप शुरू कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अपने लिए टाइम निकालना आप शुरू करो, अपने लिए टाइम निकालोगे, सोचोगे, समझोगे, यानी कि मेडिटेशन वाली चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, जो आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हो अपने जीवन में, वो शुरू कहाँ से होगी? वो पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू होगी। एक्शन तो लो आप। एक्शन ही नहीं ले रहे हो, बस सोचने लग रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो चीज़ें होंगी कहाँ से? प्रैक्टिकल में उसको उतारो तो सही। अभी देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए फाइनल। क्या गाइडेंस दी जा रही है, अभी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस दी जा रही है? ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस दी जा रही है? ग्रुप नंबर 1 को क्या गाइडेंस दी जा रही है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति लेकर आओ यार अपने जीवन में, इतना क्यों परेशान हो? देख रहे हो अब आपके लिए क्या आया है? देख रहे हो आप ग्रुप नंबर 1, अपनी आंखें खोलिए। देखो आपके लिए यहाँ पे साफ साफ निकल के आया, टेक एक्शन। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। और आप जिस तरीके से सोच रहे हो वहाँ पे आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। तो इन्फॉर्मेशन लो, विश्वास जगाओ, खुद को शांत करो, चीज़ों को लेट गो करो, आगे बढ़ो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने भाड़ में जाने दो और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आओ, ये बोला जा रहा है। एक्शन लो, एक्शन लो, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ना पता है ऐसे अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हो। अपॉर्चुनिटी पता है कैसे मिस करते हो आप ना पास्ट में जी रहे हो, तो यार मेरी लाइफ में तो ये, मेरी लाइफ में तो वो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो पाता है। शिफ्ट नहीं हो रहा है तो आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको ग्रैब नहीं कर पाते हो आप। या फिर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप यार अभी नहीं, मैं तो बाद में, अभी मैं उस एनर्जी में नहीं हूँ, मैं अभी सोचूंगी, मैं अभी सोचूंगा, तो वो मिस हो जाती है। वही चीज़ है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो भगवान की मर्ज़ी से होती हैं। अब भगवान की मर्ज़ी से वो हमें कंट्रोल नहीं करते इस तरीके से कि उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी निकलवा दी, नहीं, वो तो हमारी फ्री विल होती है, वो तो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। आपके सामने सिर्फ सिर्फ चॉइस आएगी, आपके सामने सिर्फ खाना आता है, आपको कोई खिलाने नहीं आता है, खाते तो आप उसको खुद ही हो ना। उस तरीके की चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर काम करो। ग्रुप नंबर 1 यही रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको मैसेजेस मिले होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं नाउ और नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये किस लिए आ रहा है आपके लिए, वो हम इसमें चेक करने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, बट हम देख लेते हैं। तो भगवान जी को ज़रूर प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रार्थना कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं क्यों आ रहा है। सबसे पहले हम इनसे देखेंगे आपके लिए कि क्या कुछ निकल के आ रहा है। इसमें आपकी करंट एनर्जी भी आ सकती है, चीज़ें जो गाइडेंस आ रही है, कुछ भी निकल के आ सकता है।
फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे, एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। मेरे को ना इस कार्ड को देख के एक वो गाना है, गाना मेरे को क्लियर तो याद नहीं है बिल्कुल। हम सताए हुए हैं, ऐसा ही कुछ है, दुनिया वालों से हम सताए हुए। राहत फ़तेह अली खान का वो कोई गज़ल होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ ऐसा है कि हम सताए हुए हैं। तो मतलब दुनिया आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान तो करती है, ग्रुप नंबर 2, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक्शन लेने को यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अपने लिए स्टैंड लेने को कहा जा रहा है कि अभी स्टैंड नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। अभी आपको प्रॉपर चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। एस ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप ना कहीं गलत जगह पे फंसे हुए हो और आपको वहां से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, ऑल राइट। सो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए नजर आ रहा है ग्रुप नंबर 1, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि आप लोग ना कहीं पे फंसे हुए हो, आपको वहां से बाहर निकलना है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हो, आपको एंड करना है। अब ये जो एंडिंग है सब लोगों के लिए डिफर कर सकती है, कि किसी के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कहीं पे वो कहीं पुरानी जगह पे फंसे हुए हैं, पुराने घर में फंसे हुए हैं, उनको नई जगह पे जाना है, हो नहीं पा रहा है, उनको कोई नया काम स्टार्ट करना है, नई जॉब लेनी है, नया बिजनेस करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अभी आपको ये बोला जा रहा है स्टैंड लेके आगे बढ़ो और चलते चलो। आप मेहनत करने को भी देखो, आपके लिए ना यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप ना दोनों आपके मूड स्विंग इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। कभी तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो, कभी फिर आपको बहुत ज़्यादा आलस दिख रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है, प्लीज़ मुझे बताओ। मतलब कभी जब आप मेहनत करने पे आओगे, एफर्ट्स लगाने पे आओगे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, और नहीं करोगे मेहनत तो फिर ऐसे शांत बैठ जाओगे कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे ना बैलेंस करने को बोला जा रहा है, आपको किसी की सलाह लेने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो आप करना चाहते हो, वो ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो। तो आपको वो प्रॉपर अच्छे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उनको ना समझ नहीं पा रहे हो, उनको ले नहीं पा रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को डिकोड नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड बेबी किसी के लिए सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि सेकंड इनिंग्स, यानी कि सेकंड चांस आपको आपकी लाइफ में अभी दिया गया है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी पहले निकल चुकी है, वो वापस आपके लिए भेजी जा रही है, लेकिन अब आपको वो अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। देखो, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, एम्प्रेस से मेरे को सीधा सीधा गुरु वाली वाइब आ रही है, जो नंबर 3 का होता है। तो आपको कुछ चीज़ें ना सीखने की है ज़रूरत, जो आप बहुत हल्के में ले रहे हो। सेकंड बेबी भी वहाँ पे प्रेगनेंसी भी दिखाता है वो कार्ड। सेकंड बेबी इसलिए सुनाई दे रहा है, कोई अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो सेकंड बेबी होने वाला है अब। सेकंड मैरिज किसी के लिए यहाँ पे दिख रही है, सेकंड मैरिज भी किसी की हो सकती है, ग्रुप नंबर 2। तो आपको अभी देखो, किसी की शादी होने वाली है, आपको कोई पसंद है, आप अपने घर पे नहीं बोल पा रहे हो, बोलना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ें अगर आपके माइंड में है, वो अभी आपको बोलनी पड़ेगी लोगों के सामने, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि वो जो इमोशंस आपके अंदर सप्रेस हो रहे हैं ना, वो ओवरफ्लो होंगे। ओवरफ्लो होते हैं तो क्या होता है, बूम, एक्सप्लोड होता है। फिर आप लोगों के सामने बहुत नेगेटिव बन जाओगे, कितना घमंडी है, कितना नेगेटिव इंसान है ये। तो वो मत बनने दो, वो पहले ही क्लियर कर दो सबके सामने, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब बोलना चाहते हो, बोल नहीं पा रहे हो। कोई बॉस और ऑफिस पॉलिटिक्स भी किसी के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको ना खुद से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो कि वो शिकायतें ख़त्म कैसे होंगी जो आपकी खुद से हैं।
उसका कोई और तरीका नहीं है, उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप खुद को ना पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। चाहे दुनिया आपके लिए कुछ भी सोच रही हो, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, ग्रुप नंबर 2। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ पे। स्ट्रगल तो काफ़ी है आपके जीवन में, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आप, आपके काम जब बनने होते हैं ना तभी खराब हो जाते हैं। और आपको पता है क्या लगता होगा कि आपने कुछ काम शुरू किया, वो नहीं हुआ, तो आपको लगे यार ये आपके लिए काम है भी या नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दो, किसी को एक्टर बनना है, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, और उसकी 2-4 फिल्म जो उसने डेब्यू करी है, सब चीज़ें वो फ्लॉप चली गई, तो वो क्या करेगा? एक्टिंग छोड़ देगा? नहीं, वो हिम्मत जगाएगा ना यार, फ्लॉप हो गई तो क्या हुआ, आगे मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, एक्सपर्ट तो बनूंगा। तो आपको इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ भी काम अभी चूज करो ना, जो आप सोच रहे हो उसको आप पूरा करना। एस ऑफ वॉन्ट, सी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी काम अगर करो तो पूरा करना, क्योंकि यहाँ पे काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है और उसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना है आपको। बीच में छोड़ दोगे तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपकी आदत है ऐसी, अपने चीज़ों को क्विट कर देते हो। तो यही ग्रुप नंबर 1 से सिमिलैरिटी दिख रही है। हालांकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग मैंने कल की थी और एक दिन बाद आपकी रीडिंग मैं कर रहा हूँ। लगातार नहीं हुई थी वो रीडिंग, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं किया गया था। आई डोंट नो वाई। ओके, ओके। नाइट ऑफ कप्स। ओके, एम्प्रर। आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आप कुछ भी करते हो ना, वो एक ऐड था ना कि भंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, घिसते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, घिसते जाओ, नहीं धोते जाओ, धोते जाओ। तो उसी तरीके से आपकी स्पीड है कि बहुत स्लो है। उसको थोड़ा सा ना, आपको स्पीड को फास्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचने का, एक्शन लेने का। और आप एम्प्रर का कार्ड देखो, यहाँ पे यही आया, फायर एनर्जी आपको जगानी है। ये भी एम्प्रर हमारा एरीज का कहीं ना कहीं दिखाता है, और जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो भी एरीज भी और सेजिटेरियस दिखाता है। तो आपके जोडियक साइन भी हो सकते हैं, आपके अंदर इन चीज़ों की अभी कमी हो सकती है, यानी कि फायर एलिमेंट की कमी है आपके अंदर अभी, वो आपको जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो रीडिंग आ रही है ना, ये जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आप कहोगे यार हर रीडिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसे आ ही जाता है, लेकिन अभी आपके लिए डेडलाइन है, यकीन मानो अभी ये डेडलाइन है। इसलिए वो आपके लिए मैसेज आया था यहाँ पे कि सेकंड इनिंग है ये आपके लिए, मून सी आपके लिए खुद ही कार्ड आ रहे हैं कि आप अगर ये नहीं सुनोगे ना तो फिर आपको आगे चांस नहीं मिलेगा। मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि अभी अगर आपने नहीं सुना, फिर आगे मत बोलिएगा कि भाई मौका नहीं दिया गया आपको, या फिर आपकी नहीं सुनी गई भगवान की तरफ से। यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, अब उसके ऊपर हमें रिएक्ट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, वो हमारे ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ठीक है, अब आप उसकी सेवा कर रहे हो, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करता है कि आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, अरे ये इसको कुछ लगता तो है नहीं, मैं क्यों सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भाड़ में जाने दो इसको। आप रोक दोगे ना उस चीज़ को। उसी तरीके से अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको गाइडेंस दी जा रही है, और अगर आप उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेते हो, आप वो ट्रस्ट नहीं करते हो, तो यूनिवर्स क्यों भेजेंगे फिर आपके पास? वो तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से ऐसा मैसेज गया है कि आप वो रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए ये। क्योंकि आप ना चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। आप पता है कैसे हो, आपने अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया या फिर कहीं रिश्ते में कुछ चीज़ें कर दी, आपको पता है आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आपको क्या है यार, वो मेरे पैसे वापस आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो ना, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो आप? तो आपको ना यही है कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे नहीं इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट लगाना है, आप इस तरीके से लवर्स। इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के एस ऑफ स्वॉर्ड, सी नया माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा वर्ल्ड, और नए माइंडसेट के साथ में आपको नई दुनिया अपनी बसानी पड़ेगी। वर्ल्ड का कार्ड भी मेजर आर्कान है और वो ये दिखाता ही है। यहाँ पे शुरुआत किससे हुई थी? 10 ऑफ स्वॉर्ड से। यहाँ पे एंड किससे हुआ थी? वर्ल्ड। दोनों ही एंडिंग और न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं, तो आपको एंडिंग न्यू बिगनिंग की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपने अपना बवंडर बना लिया है ना, जो आपने अपने आसपास इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी लो वाइब्रेशन पाल ली है, उसको बाहर करना पड़ेगा अब आपको, उससे बाहर लाना पड़ेगा अब आपको। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एक तो मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मैसेज मिला है, जहाँ पे आप रह रहे हो ना, वो आपके लिए अच्छी नहीं है वो जगह आपके लिए।
कोई है वहाँ पे इंसान जो आपके पीठ पीछे कुछ और है, आपके फेस पे कुछ और है, डबल स्टैंडर्ड। बिग बॉस, बिग बॉस की याद आ गई मुझे। बिग बॉस में ऐसा एक है इंसान, बिग बॉस 19 भी देखता हूँ मैं। बिग बॉस फ्री होता हूँ तब देख लेता हूँ कभी कभी। बीच में मैंने छोड़ दिया था लेकिन अब देख लेता हूँ। कोई है यहाँ पे बिग बॉस फैन, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके की चीजें दिख रही हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आपके सामने कोई कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। आप अगर रिश्तेदारी में रहते हो तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप करके बैठे हो तो वहाँ पे मुझे ये चीज नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि उनके साथ आप लड़ लो, पता करो, ठीक है, कि कौन है ऐसा कौन नहीं है, क्योंकि वो भी आपको बोल नहीं पा रहे और वहां से चलते बनो। आप वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के आपको कहीं जहाँ सही लगे वहां चल दो। आप मत रहो ऐसे, अपनी इज्जत करो आप, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। कोई यहाँ पे जबरदस्ती के रिश्ते में बंधा हुआ है, कोई यहाँ पे ये चीजें दिख रही है। मतलब रिश्ते में वो स्पार्क नहीं है, चाहे किसी की वो शादी हो चाहे कुछ हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डिवोर्स दे दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं और जबरदस्ती की चीजें हैं, तो आगे बढ़ो। उससे कौन रोक रहा है आपको? अभी एक्शन लेने को आपको बोला जा रहा है, नहीं निभ रही है, खत्म करो, टाटा बाय बाय कर दो, लेकिन आगे बढ़ो। ग्रुप नंबर 2। और आपके लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे? ओके, अगर ये बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है आपके लिए, अगर आप इस तरीके का आपका नेचर है चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कि भाई अपॉर्चुनिटी भेजी यूनिवर्स में, आप एक्सेप्ट करोगे तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, आप भगवान को यही बोलते रहते हो कि आपको बताएं कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो आपको ना यहाँ पे विश्वास करने को कहा जा रहा है। देखो, अगर आपका कोई गुरु है, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो आप उनके ऊपर विश्वास करते हो कि ये हमें सही सिखा रहे हैं, राइट? उसी तरीके का आपको विश्वास जिस भी शक्ति में आप मानते हो उनमें लाना पड़ेगा कि वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जो आपके रीडिंग करने से पहले मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। पता है क्या होता है, शुरुआत में जो मेरा भी नेचर था, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, काम कर रहा हूँ मैं उस पर। ऐसा रहता है कि हम कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो पूरे कंट्रोल में रहे हमारे साथ में, यानी कि कंफर्ट जोन में रह के चले। रिस्क भी लेना है तो कंफर्ट जोन में रिस्क लें, या फिर बहुत ज़्यादा कोई रिस्क ना लें। अगर हमने इतना कुछ काम कर दिया तो हमारे कंट्रोल में रहे। मुझे पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ आपको ये। तो मेरी ऐसी आदत थी कि कुछ कर लेना तो मेरे हाथों में रहे। लेकिन अब जो मेरा नेचर बन गया ये चीज़ें देख करके, क्योंकि डिवाइन हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको कुछ मांगते हैं, हम उनको सरेंडर करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती है। जो चीज़ें जब होनी होती है वो तभी होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने हाथ पैर फेंक लें, वो नहीं होगा उससे पहले। तो पेशेंस रखना हमें सीखना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने सीखी है अपनी, कि हमें बस बोल देना है भगवान को जो हमें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, हम बस बोल देते हैं उनको कि भगवान जी हमें बस ये इच्छा है, बाकी आप देख लो, सही है तो प्लीज़ कर दो, नहीं है तो इससे बेटर दे दो। बस बोल दिया। अब ऐसे मत लेके बैठे रहो कि कब करेंगे कब करेंगे, भगवान तो सुनते नहीं हैं, भगवान तो पत्थर की मूर्ति हैं, उनसे तो कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें अगर रहती है ना तो वो बहुत नेगेटिव इंसान बना देते हैं आपको। लेकिन आपको ये चीज़ें सीखनी है कि ठीक है, बोल दिया, खत्म हो गया। अब जब भगवान को करवाना होगा, जब वो सही समय होगा, वो हो जाएगा। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या सही समय है, वो भगवान को पता है, वो यूनिवर्स को पता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस देखे, मैं आपको क्या बताऊँ, चाहे करियर में आप लगा लो, चाहे शिफ्ट लगा लो कि दूसरे से किसी में। किसी दिन बताऊंगा मैं प्रॉपर, अभी नहीं बता सकता, अभी मेरे को अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो बातें मैं आपको बताऊं, किस तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, कैसे सारी डॉट्स कनेक्ट रहती हैं, बताऊंगा ज़रूर। लेकिन आप अपने जीवन में आज आप एक काम करो, जब इस रीडिंग को देख रहे हो, आप थोड़ी देर शांत बैठो और आप ना सारी डॉट्स को कनेक्ट करो। आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवीन हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन है। और ये अच्छा, ये चीज़ इसके लिए हुई थी, वो चीज़ उसके लिए हुई है, अब मेरे बेटरमेंट के लिए ऐसा हो रहा है, आगे ये होगा वो होगा। मतलब ऐसे है ना, सोचो कि हाँ, यूनिवर्स हमारा रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों में, और वो विश्वास आपको जगाना पड़ेगा। ये आपके लिए आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। और गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ग्रुप नंबर 2। इस रीडिंग के तुरंत बाद मैं एंसेस्टर की रीडिंग करने वाला हूँ। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही पुल आ रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। मैं एक दिन में 2 रीडिंग करता नहीं हूँ यूट्यूब की।
देख लेते हैं ऐसे एंसेस्टर वाली रीडिंग में आपके लिए क्या आने वाला है। इससे पहले आपको मिली थी स्टार सीड की ओरिजिन स्टोरी, अब आपको मिला है नाउ और नेवर। इसके बाद आपको मिलेगा एंसेस्टर का मैसेज, फिर आपको मिलेगा फ्यूचर स्पाउस का वीडियो। और ये जो रीडिंग्स है ना, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे चैनल होती चली गई। बस ऐसा लग रहा है कि एक ही फ्लो में मैं सारी रीडिंग कर लूँ, पर ऐसा हम कर नहीं सकते। जब तक हमें एनर्जी नहीं लगेगी उसके लिए, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, आपको यहाँ पे कुछ कंफर्म किया जा रहा है। अगर आप पूछ रहे थे कि क्या काम कब होगा, कैसे होगा, तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपका कुछ काम होता हुआ दिख रहा है, एक नया शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, आप एक अलग मुकाम पे पहुंचते हुए दिख रहे हो। आप देखो यहाँ पे ना एक चीज दिख रही है, मैं आपको बताता हूँ अभी और कार्ड लेने के बाद। यस सी यस, जो भी, अब यहाँ पे आप देखो सन भी है, मून भी है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आप इसको लगा सकते हो। वही डायलॉग याद आ जाता है मुझे इस कार्ड को देख के कि जिस भी चीज़ को आप चाहो, जिस भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। ऐसी कुछ डायलॉग है शाहरुख खान का, ओम शांति ओम से। तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा काम करेगी उस चीज़ पे जो आप चाहते हो, बस आपको विश्वास जगाने की जरूरत है। बिल्कुल यस में कार्ड है, जो भी आप चाह रहे हो कि ये काम होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, आने वाले कुछ हफ्तों में होगा, बिल्कुल होगा, यस में कार्ड है। और अगर आपका सेल्फ डाउट है कि आप ये चीज़ें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर लोगे। आपकी हेल्थ ठीक होगी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होगी। आपको प्रमोशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हेल्पफुल पीपल, देखो यहाँ पे भी एंजल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस कार्ड से भी मैं आपको बताने वाला था। जैसे यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे एंजल है, तो एंजल को ना दूर कर दिया इंसान से, और वो जो बच्चा है वो बच्चा एंजल की तरफ जा रहा है। ये जो बच्चा है यहाँ पे, ये आपका इनर चाइल्ड नजर आ रहा है, राइट। देखो हमारा जो इनर चाइल्ड है, हमारी जो सोल की रियलिटी, उसको पता है कि हम, मेरे आसपास एंजल्स हैं, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है उसको मालूम है, लेकिन वो सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो एज अ अडल्ट, एज अ आप टीनेजर, जो भी आपकी एज है, एज अ प्रैक्टिकल मैटर आप ना उसको रोक रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, अपने एंजल से कनेक्ट करने पे, स्पिरिट गाइड से, अपनी डिवाइन शक्ति से कनेक्ट करने से आप रोक रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपका जो इनर चाइल्ड है वो चाह रहा है कि कनेक्ट हो आपके एंजल्स, और जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे, आपके आसपास इतने सारे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि आपको धीरे 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 करके सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी आपके बारे में, जो भी आप चाहते हो। एक लास्ट फाइनल कार्ड लेंगे आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। सी, आपके लिए ओवरऑल जो इस रीडिंग में आया है वो यही आया है, पर्सपेक्टिव, डायरेक्शन चेंज करो, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। यहाँ पे ना मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये दिख तो इंसान से ही रहे हैं। ये कोई भीड़ है बहुत ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भीड़ है ना, इसमें आप कहीं गुम हो, इससे आपको ऊपर उड़ना पड़ेगा। एक कोई यहाँ पे एंजल उड़ के आ रही है। कौन उड़ के आ रहे हैं, यानी कि कुछ जादू कर रहे हैं, इनके स्पिरिट गाइड, इनकी जो डिवाइन शक्ति आप जिसमें मानते हो, ये जादू कर रहे हैं, और ये उड़ के आ रही है उस भीड़ में से। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उस भीड़ में से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपका रास्ता नहीं है, ग्रुप नंबर 2। आपको थोड़ा कुछ अलग करना पड़ेगा। वो अलग क्या करना है वो आपको कोई और नहीं बता सकता। सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। कुछ भी आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल शुरू कर दो, बस बहुत हाई टाइम है, ये बहुत हाई टाइम है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने वाले हो, सब सक्सेस हो जाओगे आप, ठीक है। आप अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपनी ग्रूमिंग, किसी पे भी काम करना चाहते हो, उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल पे आप जा पाओगे, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। एक मैं मैसेज दे रहा था, वो स्किप हो गया मेरे माइंड से, मैं कुछ बोलने वाला था आपके लिए। भीड़ से रिलेटेड ही था वो कुछ, के भीड़ में आप गुम हो रहे हो, भीड़ से आपको बाहर आना है, एक सेम रास्ता आपका नहीं है जहाँ पे दुनिया जा रही है। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था कि आप जो ये पूछोगे ना कि आपको क्या अलग करना है, कैसे अलग करना है, ये आपको कोई और नहीं बता सकता। ये आपको यही बता सकते हैं आपकी जो सोल है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं। अब उनके साथ में आपका कनेक्शन होगा कैसे? जब तक आप शांत नहीं बैठोगे, जब तक आप मेडिटेशन में नहीं जाओगे, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। जब आप वो करना शुरू करोगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपके हाथ में होंगे। ग्रुप नंबर 2, ओके। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए।